Hi, good morning to you all. You all are welcome to my ज्ञान गुरु चैनल ऑफ कंप्यूटर लर्निंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में अपना पहला चैप्टर प्रारंभ किया था और उस प्रारंभ चैप्टर के दौरान हम लोगों ने 2 क्लास अभी किया है, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्लियर है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैंने आपको बताया था बेसिकली 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। इन सबों की चर्चा हम लोग डिटेल में लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। जो लोग भी इस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं वे प्लीज आप मेरा सेकेंड लेक्चर का वीडियो देखिए, उसमें पूरी जानकारी लैन, मैन, वैन के बारे में दी गई है। ठीक है, अगर लैन के बारे में जानना हो तो लेक्चर नंबर 1 ही देखें, उसमें लैन का जिक्र किया गया है। ओके, और उसका कंप्लीट एनालिसिस उसमें किया गया है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपने, जो मैंने आपको बताया था कि लैन, मैन, वैन के अतिरिक्त भी हमारे पास बहुत तरह के नेटवर्क होते हैं जिसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज एरिया किया गया है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है क्या भाई? जिसका नाम है पैन, जिसका नाम है सैन, जिसका नाम है गैन और जिसका नाम है कैन। ये 4 टाइप का जो नेटवर्क है ये क्लास 9th में पढ़ना है। ठीक है, ये कहाँ पढ़ना है? क्लास 9th में पढ़ना है। ये एडवांस लर्निंग की बात हो जाती है, इसलिए हम लोग अपने सिलेबस तक ही कन्फाइंड रहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग क्लास 9th में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो शुरू करेंगे वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप सभी आदमी अच्छी तरह से जानते भी हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों में से कोई इसे बता सकते हैं? ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही सरल है और सभी आदमी इसको यूज करते हैं और सभी आदमी इसके बारे में जानते हैं। सपोज कि मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। जब कभी आपका नेटवर्क नहीं चलता है, आई मीन आप जब इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तब उस वक्त सिंपल से टर्म में आप क्या बोलते हैं? और कहते हैं वेरी गुड। तो अब क्या है, व्हाट इज सर्वर? हमें आज इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा आज का कि हम लोग जाने सर्वर क्या होता है। कोई बता सकते हैं सर्वर? नहीं, अब सर्वर, ओके, बी क्लियर अबाउट इट। सर्व को हम कैसे लिख सकते हैं? सर्वर को सर्व, सर्व SERVE, सर्व प्लस आर, ऐसे कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नहीं। तो अब सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा करना होता है। होता है, सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा करना। जैसे आप लोग अभी घर पे बैठे हैं, क्लियर, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। मैंने आपको पहली बार कहा है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक रहता है। जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था और उसका कौन सा कंटेंट मैं आपको एक क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये पैन, वैन, सैन, जो लैन, मैन, वैन 3 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि पैन, सैन, कैन, गैन ये सब सारे क्या है, ये एडवांस लर्निंग की चीजें हैं, तो इसे हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने बताया क्या कि मेरा एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक रहता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, आप इसलिए कि अपने सिलेबस को सीरियसली और एकदम सीक्वेंसली कंप्लीट कर सकें, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप घर पे हैं और अब मैं आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, है ना। सर्वर मीन्स क्या हुआ? तो सर्व मीन्स सेवा करना और सर्वर मीन्स सेवा करने वाला। क्लियर है? तो अभी आई एम वर्ड, और सर्वर से ही क्या बना हुआ है? सर्वेंट बना हुआ है ना। सर्व से ही क्या बना हुआ है? सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स क्या होता है? नौकर। नौकर मतलब सेवक, जो सेवा करने वाला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सर्वर। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वर क्या है, कोई बता सकते हैं इसमें? कोई बता सकते हैं सर्वर किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड है। आशुतोष कैन यू? अभिषेक, मिस्टर अभिषेक कैन यू? यस, no problem, you can speak in any language, I am ready to understand you. Okay, and I'm ready to cooperate you, man. Okay, so server is what? It is a software. It is
ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर। इस क्या है, सर्वर हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बी क्लियर। ऐसा मत सोच लीजिए कि आपके घर में जो पड़ा हुआ पीसी लैपटॉप के रूप में या डेस्कटॉप के रूप में जो भी है वो सर्वर का काम नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट इसकी क्षमता अगर कम है तो सर्विंग कैपेसिटी भी कम होगी ना। ठीक है, क्लियर है। तो सर्वर इज क्या है, इट इज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर। इट इट accepts requests, it accepts requests and responses them accordingly। क्लियर है। तो इस सर्वर का काम क्या है, जैसे आपने कहा कि सर आपका ऑनलाइन चैनल क्या है, तो मैंने कहा क्या मेरा ऑनलाइन चैनल का नाम क्या है भाई, मेरे ऑनलाइन चैनल का नाम है ज्ञान गुरु। और आपने कहा कि सर इस पे किस किस क्लास के वीडियोस मिलेंगे, मैंने कहा 6 to लेकर 12 सारे क्लास के वीडियोस मिलेंगे। तो आपने क्वेश्चन किया और मैंने आपको रिप्लाई किया, या ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द सर्विस। ठीक है, आपने सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया और मैंने उसका जवाब दिया, सिंपल है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, सर्वर भी हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया जाए वही कंप्यूटर में सर्वर की तरह काम करने लगता है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आईएएस कौन बनता है, कोई स्टूडेंट, डेफिनेटली कोई स्टूडेंट ही बनता है, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी खास क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसलिए वो आईएएस बन गया। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सर्वर भी कोई खास कंप्यूटर नहीं है, खास कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। ठीक है, बेसिकली। और जिसपे हम सर्वर जिसको बना देते हैं बेसिकली वो क्या बन जाता है, इट इज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर। वो क्या हो जाता है, बेसिकली इट इज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर हैविंग huge storage huge huge storage storage capacity and huge storage capacity and high processing speed। क्लियर, हाई प्रोसेसिंग स्पीड। क्लियर है। आप सभी आदमी जानते हैं कि भाई आप लोग जो चैनल यूज करते हैं जिसका नाम है ये ज्ञान गुरु, ये कहाँ मिलता है आपको, यूट्यूब पे मिलता है ना, क्लियरली यूट्यूब पे मिलता है। तो मेरा ही चैनल नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल बनाकर आप लोगों को मोटिवेशनल है जिस तरह की भी है अपने वीडियोस बनाते रहते हैं और वहां पर डालते रहते हैं। आपको क्या लगता है जिस सर्वर पे आप अपलोड कर रहे हैं वीडियो, क्या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी क्या, नहीं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा होगी, है ना। इसलिए क्या कर रहा है, ये सारे वीडियोस वहां पे आप जब भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आपको मिलेगा ना। तो क्या है कि इस ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब समझ में आया, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब समझ में आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एंड मैंने क्या कहा, हाई प्रोसेसिंग स्पीड। क्लियर है। तो इसे बेसिकली कहते हैं हम लोग क्या, सर्वर कहते हैं। क्लियर, एनी डाउट। तो इसके दो क्राइटेरिया है कि भाई स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए और प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यूट्यूब चैनल को सर्व करने वाले आप ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं और एक साथ उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो सबको सुविधाएं मिल भी रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्वर। ओके, लेकिन वो तो सर्वर कहलाएगा, तो फिर आप क्या कहलाएंगे जनाब, आपका जो कंप्यूटर है जो सर्वर से कनेक्टेड है, जो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहा है, आपका सर्वर, आपका कंप्यूटर क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा क्लाइंट, वो कहलाएगा नोड, वो कहलाएगा टर्मिनल, बहुत सारे नेम है इसके। ठीक है, और ये कहलाएगा गेस्ट। ओके, और सर्वर का दूसरा नाम भी होता है, सर्वर का दूसरा नाम क्या है भाई, होस्ट। सर्वर का दूसरा नाम क्या है, होस्ट। अभिषेक, सपोज अभिषेक के मामा जी घर पे आते हैं, क्या होता है, अभिषेक पानी लेकर जाते हैं, मामा जी पानी लीजिए,
मामा जी पानी से फेस वॉश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं नेचुरली। आजकल के लोग थोड़ा से आउटसाइड की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, मुंह में रखे रहते हैं, वो फैशन है, उनका स्टाइल है, पता नहीं पान भी हो सकता है, गुटखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वे क्या करते हैं, फिर उसके बाहर थूकते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं। फिर उसके बाद अभिषेक जी आशुतोष जी पर लेकर पहुंचते हैं, मामा जी ये रही आपकी चाय। ठंडी का सीजन है तो कॉफी भी हो सकता है मैन, गर्मी का सीजन तो कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विसेज मोड अलग हो सकते हैं कि कर क्या रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब उसी में मैंने कह दिया कि भाई चलो आपका क्लास है, ये बोलते हैं कि सर एक्चुअली आज मेरे घर पे गेस्ट आए। क्या है, हमें गेस्ट आए हैं, इसलिए आज मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम मैन, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करिए ज्वाइन। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अब वहां पे क्या होगा, वहां पे ये देखेंगे आप, क्लियर, कि आशुतोष जी किसको सेवा कर रहे हैं, आशुतोष जी सर्व कर रहे हैं मामा जी को। ठीक है, किसको सर्व कर रहे हैं, मामा जी को। मामा जी क्या है इनके लिए, गेस्ट। मामा जी क्या है इनके लिए, गेस्ट। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट मैन। हाँ, और ये क्या है उनके लिए, ये क्या है, ये उनके लिए बन गए हैं होस्ट, राइट, क्लियर, क्या बन गए हैं, इनके लिए होस्ट बने हुए हैं। होस्ट मतलब जो सेवा दे रहे हैं, क्लियर है, एनी डाउट, नहीं, वेरी गुड, डाउट रहेगा भी नहीं मैंने कहा ना कि कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, क्लियर। आप केवल सीरियसली हर एक क्लास को ज्वाइन करिए, फिर देखिए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि वो क्या कहलाएगा, गेस्ट कहलाएगा। ठीक है, जो हमसे सर्विस लेगा वो गेस्ट कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा, और नोड कहलाएगा या क्लाइंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए, इट इज ए computer that receives or gets services from other computer। क्लियर है, अगर हम मेरा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कोई डाटा डाउनलोड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मेरा कंप्यूटर यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो मेरा कंप्यूटर यहाँ पे कहलाएगा गेस्ट टर्मिनल, गेस्ट टर्मिनल। ठीक है, गेस्ट टर्मिनल, नोड। ठीक है, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर, और जो ले रहा है वो क्या होगा, वो हमारा गेस्ट कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा। तो क्या हमारे टर्मिनल पे कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर होना चाहिए क्या, यस मैन, होना चाहिए, लेकिन उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसका नाम आप बताएंगे कि आपके जो सर्वर हैं, जो आप गेस्ट के रूप में जो रिसीव कर रहे हैं, सर्विसेज जो ले रहे हैं, आप इसमें बताइए कि आपके पास कौन से कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो सर्वर के सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न स्पष्ट है, ठीक है। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि सर्वर पे, तो मैंने कहा सर्वर इज सॉफ्टवेयर, इट इज ए सॉफ्टवेयर। सर्वर क्या है, सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर, क्लियर, सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर, it is software installed on any computer, it accepts requests and responses them accordingly। ठीक है, तो अब बताइए आपके पास कौन सा कंप्यूटर, कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है, कोई बता सकते हैं, नहीं, यस होना चाहिए। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है, आशुतोष जी मेरी बात ध्यान से सुने, अभिषेक जी सो रहे हैं क्या, हाँ, उसका नाम है ब्राउजर। क्या नाम है भाई, इसका नाम क्या बताया मैंने, ब्राउजर। आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए, याद रखेंगे, सर्वर पे ब्राउजर नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, सर्वर पे ब्राउजर नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसलिए बी क्लियर अबाउट इट। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जो है, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये हमारा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इट इज एन एप्लीकेशन software, it is an application software, exists, right, exists
ऑन एनी टर्मिनल्स। अब ये मत पूछना कि टर्मिनल किसे कहते हैं, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। और नोड कह दीजिए, एग्जिस्ट ऑन एनी टर्मिनल और नोड, और यू कैन से क्लाइंट, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, या गेस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट ऑन, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ऑन एनी टर्मिनल, नोड, क्लाइंट, गेस्ट, ओके। to receive the services from a server। क्लियर है। तो सर्वर से सर्विस लेने के लिए, जैसे आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टेड है, वेल इंटरनेट कनेक्टेड है, बट आप सर्विसेज का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ब्राउजर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। तब तक आप क्या करेंगे, ब्राउजर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। तब तक आप इंटरनेट की किसी सेवाओं का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। क्लियर, एनी डाउट? तो गुरुजी सर कुछ एग्जांपल्स हो जाए क्या? आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है ना। क्रोमियम, ओके, क्रोमियम, कोमोडो, ओके, टॉर्च, ओके, कोमोडो, मोजिला, आपने वो नाम सुना होगा, मोजिला, ओके। नेक्स्ट मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला भी बहुत तरह के होते हैं भाई, घबराने की बात नहीं, मैं और चीज़ों के रूप में पढ़ाऊंगा मोजिला आपको। फायरफॉक्स, मोजिला, फायरफॉक्स, टॉर्च, राइट। उसके बाद मैं बता दूं आपको ओपेरा, ठीक है। उसके बाद है सुपर फास्ट, क्या नाम है भाई, सुपर फास्ट ब्राउजर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, स्लिम फ्लैश पिक, ये क्या है भाई, ये भी ब्राउजर का नाम है, ओके। स्लिम फ्लैश पिक अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेड दिखा रहा था आपको, ओके। स्लिम फ्लैश पिक। नेक्स्ट है मोज़ेक, नेक्स्ट है नेटस्केप नेविगेटर, सबसे मोस्ट जो अभी आप विंडोज के पास मिलता है, जिसका नाम है IE का मतलब क्या हुआ भाई, ये कौन सा ब्राउजर है, इसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या नाम है भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये भी क्या है, ब्राउजर है हमारा। क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग जो यूज करते हैं, ET से कर दीजिए, बहुत सारे हमारे पास ब्राउजर है, एक्सप्लोरर, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रश्न एक और है कि सबसे पहला ब्राउजर कौन था, सबसे पहला ब्राउजर कौन था, एनीवन, कैन एनीवन टेल मी? कोई नहीं कंफ्यूज्ड? सबसे पहला ब्राउजर था जिसका नाम है मोज़ेक। दूसरा कौन हुआ, लेकिन मोज़ेक ग्राफिकल नहीं था, याद रखेंगे मोज़ेक क्या है, ग्राफिकल नहीं था। तो दूसरा ब्राउजर के रूप में हमारे पास आया कौन, नेटस्केप नेविगेटर। क्लियर है, जो ग्राफिकल था। नेटस्केप नेविगेटर हमारा दूसरा ब्राउजर है, पहला ब्राउजर क्या था, मोज़ेक था, ठीक है। और IE क्या है मेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हर जगह के पास में मिलता है, हर कंप्यूटर पे मिल जाएगा आपको IE, ठीक है। तो ओपेरा भी है, टॉर्च भी है, फायरफॉक्स भी है, क्रोम भी है, क्रोमियम भी है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एग्जाम्पल है कि इसके ब्राउजर्स के एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो आप सभी को ये समझ में आया, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा कि ये ब्राउजर क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, जो कहाँ पाया जाता है, जो हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर पे पाया जाता है। मैंने बताया ना कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस कंप्यूटर पे ब्राउजर नहीं होता। क्लियर है। लेकिन ये क्लाइंट के कंप्यूटर पे पाया जाने वाला है। इस सर्वर से क्या करता है, सर्विसेज लेने में मदद करता है। हम जो भी सर्च करते हैं ब्राउजर में ही सर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट कनेक्टेड मेरा सिस्टम होता है, वर्ड प्रोसेसर खोल लेते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, वहाँ पे जब कुछ सर्च करते हैं तो आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा ब्राउजर। क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब इसमें जो पेज ओपन होता है ना,
मैंने कहा था ना कि मेरा हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक रहता है, मेरा हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक वीडियो मिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं, और इससे बचने के लिए आप ये प्रयास जरूर करिए कि वीडियो का सब्सक्रिप्शन आपका ऑन होना चाहिए, और घंटी का आइकन दबा देंगे तो और ज्यादा आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वही देता है ना, आपको सभी को पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा कि ब्राउजर है, लेकिन ब्राउजर पे जब हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो एक पेज के रूप में खुलकर आता है। क्या आता है? एक पेज के फॉर्म में ये खुलकर आता है, ओपन होकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो अब बताइए उस पेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब भी मैं उसमें कुछ सर्च करता हूं तो जो भी कंटेंट हमारा डिस्प्ले करता है इंटरनेट के माध्यम से, सर्वर से, वो एक पेज के फॉर्म में डिस्प्ले करता है ना। तो जब पेज के फॉर्म में डिस्प्ले करता है तो उस पेज को क्या कहते हैं? आशुतोष, आशुतोष, नहीं बता सकते? ओ माय गॉड, वेब पेज, सिंपल। क्या कहते हैं भाई हम लोग? वेब पेज कहते हैं। एनी डाउट? नो डाउट? वो बताने के बाद कोई डाउट नहीं रहता है, ऐसा क्या है भाई? या कहीं आप जबरदस्ती तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ आचार्य जी समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया? ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है तो फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। इसलिए जिसको समझ में नहीं आता है वो बेहिचक हमसे बताइए। क्लियर है? अगर नहीं बताएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। वेब पेज। ओके, अब वेब पेज का डेफिनेशन क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि वेब पेज किसे कहते हैं, तो वेब पेज, मैंने कहा क्या कि वेब पेज हमारा क्या है? एक ऐसा पेज है जो ब्राउजर ही केवल खोल सकता है। ओके, पेज opened, a page opened through browsers only, browsers only. Okay, a page opened through browsers only. Clear है? Is called what? Web page. ये तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि भाई ब्राउजर के माध्यम से जो पेज ओपन होगा उसका नाम वेब पेज ही होगा। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? भाई किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा वो विद्यार्थी होगा, और कहीं किसी को जो पढ़ाने वाला व्यक्ति होगा वो टीचर होगा ना। तो डेफिनेटली क्या समझा आपने कि वेब पेज क्या है? तो ब्राउजर के द्वारा ओपन होने वाला पेज है। किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं ना। तो ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर पे ओपन होने वाला पेज, ये मत सोचना कि अलग डिफरेंट ब्राउजर्स हैं तो डिफरेंट वेब पेज भी कहलाते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। ओके, बी क्लियर अबाउट इट, बी सीरियस अबाउट इट। मैंने क्या कहा कि ब्राउजर चाहे कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ब्राउजर, whatever the pages you access through it, they all are called web pages. वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वेब पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? ओके, तो ये है हमारा क्या? वेब पेज। अब बात आती है इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, और करके आपको सबसे पहले पता होगा, क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए, ये मैं यहाँ से लिंक कर रहा हूँ क्लास 7 को। आप लोगों ने पढ़ा होगा HTML, पढ़ा होगा ना? यस, गुड। अब इसे पढ़ा? यस सर। तो आपने पढ़ा होगा HTML क्या है? तो HTML का यूज क्यों करते हैं? तो HTML का यूज वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एंड an HTML document is called what? वेब पेज। क्योंकि भाई उसके द्वारा जो बनता है जो पेज, वो वेब पेज ही कहलाता है ना। HTML में जो हम पेज डिजाइन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज के रूप में जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वो हमारा HTML ही है। ठीक है, सबसे पहला। और किसने यूज किया था ये सब बताने का विषय अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 में। और अगर आपको क्लास 7 की क्लासेस देखनी है, वहाँ भी HTML है, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोगों ने सीखा। सर्वर, क्लाइंट, ब्राउजर, एग्जाम्पल, वेब पेज, और इसका छोटा सा और इसका बड़ा भाई
वेब पेज का एक बड़ा भाई है जिसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट। ओके, वेबसाइट, क्लियर है? ये वेबसाइट क्या है, कोई बता सकते हैं? वेबसाइट बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है, कोई भी बोल सकते हैं। ओके, दिशा, कैन यू? नो, कोई नहीं बता सकते हैं? ओके, नाउ लिसन टू मी। तो मैंने क्या कहा, वेबसाइट किसे कहते हैं? तो कलेक्शन ऑफ, मैंने कहा ना एक्सट्रैक्ट है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, collection of web pages is called collection of interlinked, ज़्यादा यूज इस्तेमाल होगा, collection of interlinked, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। collection of interlinked web pages is called right website। हो गया, collection of interlinked web pages। भाई वेब पेज तो सारे होते हैं, लेकिन आपस में सारे वेब पेज क्या हो, इंटरलिंक हो, जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेबसाइट कहते हैं। क्लियर है? और वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यूआरएल का इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यूआरएल क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। Call, you can call me, call on to join online streaming, online classes। ओके, थैंक यू। तो आप सभी आदमी इसका ध्यान रखें कि वेबसाइट किसे कहते हैं? वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। अब भाई वेबसाइट का एग्जांपल क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल आप लोग यूज कर रहे हैं भाई, मैं क्यों बताऊं आपको, है ना? सारी चीजें मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे? वे facebook.com आप लोग यूज करते हैं, मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोग यूज करते हैं, खूब यूज करते हैं, राइट? google.com, ये सब क्या है? वेबसाइट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं cbse.nic.in, ये क्या है? ये भी वेबसाइट है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, घर पे जब भी समय मिलता है हम लोग क्या खोल बैठते हैं? youtube.com। वैसे मेरा चैनल भी यूट्यूब पे ही मिलेगा आपको, ठीक है? उसके बाद आप लोग क्या खोलते हैं भाई? twitter.com। ये व्हाट इज दिस? ओके, आप लोग क्या खोलते हैं भाई? तो इस तरह से डिफरेंट से बहुत सारे, जैसे आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे क्लास 10th और 9 क्लास 10th और 12th का जो डॉक्यूमेंट, आई मीन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कहाँ आ रहा है आजकल? आ रहा है डिजीलॉकर.gov.in, राइट? तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मैंने कहा ना कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, काउंटलेस हैं, काउंटलेस। ओके, कोई काउंटिंग नहीं, इनफाइनाइट। क्लियर? Thanks for watching this video। Okay, I hope you will get satisfaction. If you don't get so, okay, then you may call and you can join my online classes also for more extract and for more contextual things about your topic। Okay, thank you, have a nice day।